कर्नाटक की सियासत में एक बार फिर जमीन, सत्ता और सियासी रिश्तों पर बवाल मचा है। बिदादी एआई टाउनशिप परियोजना को लेकर सीएम डीके शिव कुमार और कांग्रेस के कई नेताओं पर घोटाले के आरोप लग रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि इस महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए जमीन अधिग्रहण और फैसलों में पारदर्शिता नहीं बरती गई, यानी कई गड़बड़ियां हुई, जबकि कांग्रेस इन आरोपों को पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित बता रही है। बीजेपी और जेडीएस इसे सत्ता के गलत इस्तेमाल का मामला बताकर जवाब मांग रहे हैं। वहीं सरकार का कहना है कि परियोजना का मकसद कर्नाटक को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और हाईटेक निवेश का वैश्विक केंद्र बनाना है। आखिर बिदादी एआई टाउनशिप को लेकर इतना विवाद क्यों है? क्या यह सिर्फ विकास बनाम राजनीति की लड़ाई है या फिर इसके पीछे जमीन और सत्ता का बड़ा खेल छिपा है? आज की इस स्पेशल स्टोरी में इन्हीं सवालों की जांच करेंगे। नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख और आप देख रहे हैं स्पेशल स्टोरी। कर्नाटक में जब से कांग्रेस की सरकार आई है, उसके बाद से घोटालों की लंबी फहरिस्त भी सामने आ चुकी है। सीएम बदल गया, लेकिन कर्नाटक की नीति और नियत दोनों नहीं बदले। अब अन्नदाताओं की जमीन पर कांग्रेस की गिद्ध वाली नजर गड़ गई है। किसानों से उनकी जमीन औने पौने दामों पर खरीदी जा रही है, जिसको लेकर किसान सड़कों पर उतर चुके हैं। कर्नाटक में किसानों ने हाहाकार मचा रखा है। हर तरफ हल्ला और बवाल है। बिदादी एआई सिटी को लेकर जमीन अधिग्रहण का काम अब खटाई में पड़ता दिख रहा है, क्योंकि सरकारी अधिकारियों को पत्थर मारे जा रहे हैं, उनकी गाड़ियां तोड़ी जा रही हैं। बेंगलुरु के बाहरी इलाके में प्रस्तावित बिदादी टाउनशिप परियोजना के लिए जमीन सर्वे के दौरान हुई हिंसक झड़प के मामले में 20 से ज्यादा किसानों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। अधिकारियों का आरोप है कि प्रदर्शनकारियों ने सरकारी काम में बाधा डाली और राजस्व विभाग के कर्मचारियों पर हमला किया। स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले ये वीडियो देखते हैं, जिसमें किसान सरकारी सर्वे को लेकर अधिकारियों से भिड़ गए और अपनी हक की आवाज बुलंद कर रहे थे कि कैसे किसानों के साथ कांग्रेस पार्टी ने धोखा किया है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु के बाहरी इलाके बिदादी में एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टाउनशिप को लेकर सियासी बवाल मचा है। कांग्रेस सरकार इस परियोजना को भविष्य की टेक्नोलॉजी, निवेश और रोजगार के बड़े केंद्र के रूप में पेश कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ हजारों किसानों का आरोप है कि उनकी उपजाऊ जमीन उनकी बिना मर्जी के अधिकृत यानी उसे कब्जे में लिया जा रहा है। यही वजह है कि यह परियोजना अब सिर्फ विकास की योजना नहीं, बल्कि कांग्रेस सरकार के लिए एक बड़ा राजनीतिक और सामाजिक मुद्दा बन चुकी है। बिदादी, जो बेंगलुरु और मैसूर के बीच एक तेजी से विकसित हो रहा इलाका है, लंबे वक्त से उद्योगों और आवासीय परियोजनाओं का केंद्र है। अब राज्य सरकार यहाँ अत्याधुनिक एआई टाउनशिप विकसित करना चाहती है, जहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा सेंटर, रिसर्च लैब, स्टार्टअप हब, वैश्विक कंपनियों के कैंपस और आधुनिक शहरी सुविधाओं का विकास किया जाएगा। सरकार का दावा है कि यह परियोजना कर्नाटक को दुनिया के प्रमुख एआई हब के रूप में स्थापित करेगी और हजारों युवाओं को रोजगार के मौके देगी। लेकिन इस महत्वाकांक्षी परियोजना की सबसे बड़ी चुनौती जमीन अधिग्रहण बन चुका है। जिन गांवों की जमीन इस परियोजना के दायरे में आ रही है, वहां के किसानों का साफ कहना है कि उनकी ये खेती वाली जमीन है और परिवार की जीविका इसी से चलती है। उनका साफ कहना है कि सरकार उनकी सहमति के बिना जमीन लेने की प्रक्रिया को आगे बढ़ा रही है और उसे कानूनी अमली जामा पहनाने की कोशिश की जा रही है। यानी सरकार लगातार किसानों पर दबाव बना रही है और ये दबाव अब बड़े विस्फोट में तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है, जिसको लेकर अब किसान संगठन भी सामने आ चुके हैं और किसानों की वाजिब मांगों को लेकर सड़कों पर उतरने का ऐलान कर दिया गया है। यानी अब कर्नाटक की कांग्रेस सरकार के सामने कई बड़ी चुनौतियां पेश होने वाली हैं। किसानों की हितैषी बताने वाली कांग्रेस पार्टी अब खुद किसानों के निशाने पर आ चुकी है, क्योंकि एआई टाउनशिप को लेकर जो जमीनें अधिकृत की जा रही हैं, जिन पे कब्जा किया जा रहा है, उन जमीनों को यहाँ पर गैर उपजाऊ बताया जा रहा है। यानी कागजों में, दस्तावेजों में कई हेराफेरी है, कई गड़बड़ियां की गई हैं और इस टाउनशिप में कांग्रेस नेताओं की बड़ी हिस्सेदारी है, ये भी अब उजागर हो रहा है।
किसान संगठन ये दावा कर रहे हैं कि जो भी जमीनें अब तक अधिकृत की गई हैं, उनमें गैर कानूनी तरीकों का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें कांग्रेस ने औने पौने दामों पर ये जमीनें अपने नाम और अपने रिश्तेदारों के नाम करवाई हैं। यानी कुल मिलाकर ये पूरा मामला एक बड़े जमीन घोटाले में तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है। कई किसानों का साफ कहना है कि उन्हें बाजार कीमत का मुआवजा नहीं दिया जा रहा और न ही उनके भविष्य की आजीविका को लेकर कोई योजना बताई गई है। इस मुद्दों को लेकर प्रभावित गांवों में लगातार विरोध प्रदर्शन तेज हो रहे हैं। हल्ला हो रहा है, हंगामा हो रहा है। किसान संगठनों ने रैलियां निकाली, धरना प्रदर्शन किया और सरकार से परियोजना को रोकने या इसकी वैकल्पिक जमीन पर विकसित करने की मांग की गई है। यानी इस पूरी परियोजना को ही अब खटाई में कहें कि एक तरह से पड़ती नजर आ रही है। किसानों का कहना है कि विकास जरूरी है, लेकिन इसकी कीमत किसानों की रोजी रोटी छीनकर नहीं चुकाई जानी चाहिए। अपने ही घर में फंस गई कांग्रेस। राजनीतिक स्तर पर भी यह मामला तेजी से गर्मा गया है। बीजेपी और जनता दल सेकुलर यानी जेडीएस ने कांग्रेस सरकार पर किसानों के साथ विश्वासघात करने का आरोप लगाया। विपक्ष का साफ कहना है कि कांग्रेस विपक्ष में रहते हुए किसानों के अधिकारों की बात करती थी, लेकिन सत्ता में आने के बाद वही सरकार किसानों की जमीन अधिकृत कर रही है। विपक्ष ये भी सवाल उठा रहा है कि आखिर इतनी बड़ी परियोजना के लिए किसानों की उपजाऊ जमीन ही क्यों चुनी गई। कांग्रेस सरकार का साफ कहना है कि किसी भी किसान के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। सरकार का दावा है कि जमीन अधिग्रहण पूरी तरह से कानूनी प्रक्रिया के तहत किया जाएगा, उचित मुआवजा दिया जाएगा और प्रभावित परिवारों के पुनर्वास और रोजगार के मौकों पर खासा ध्यान दिया जाएगा। सरकार का यह भी कहना है कि यह परियोजना सिर्फ बेंगलुरु की नहीं बल्कि पूरे कर्नाटक की अर्थव्यवस्था को नई दिशा दे सकती है। हालांकि किसानों के लगातार विरोध ने कांग्रेस के सामने बड़ी चुनौतियां खड़ी कर दी हैं। ग्रामीण इलाकों में कांग्रेस की मजबूत पकड़ रही है और किसान उसका महत्वपूर्ण वोट बैंक माना जाता रहा है। ऐसे में अगर ये विवाद लंबा चलता है तो इसका असर आगामी चुनावों में देखने को मिल सकता है। यही वजह है कि कांग्रेस नेतृत्व भी इस मुद्दे पर लगातार बैठकें कर रहा है और ये बैठकें बेनतीजा साबित हो रही हैं। समाधान निकलने की कोशिश की जा रही है, लेकिन समाधान नहीं निकल रहा। लेकिन इस परियोजना में अब कांग्रेस के बड़े नेताओं के नाम सामने आ रहे हैं, जिन्होंने काफी झोल किया है। जमीन घोटाले में डीके शिवकुमार से लेकर सिद्धारमैया का नाम। बिदादी की हजारों एकड़ उपजाऊ जमीन को विकास के नाम पर रियल एस्टेट के लिए इस्तेमाल करने की जुगत लगाई जा रही है। इस पूरे विवाद के केंद्र में मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार और कांग्रेस सरकार है, जबकि पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की भूमिका को लेकर भी विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है। ग्रेटर बेंगलुरु इंटीग्रेटेड टाउनशिप परियोजना के तहत बिदादी इलाके में बड़े पैमाने पर जमीन अधिग्रहण पर हंगामा मचा है। गरीब किसान अपने साथ धोखे की बात कर रहा है और उसका कहना है कि उसे दिन दहाड़े कांग्रेस लूट रही है, जबकि सरकार का दावा है कि इससे बेंगलुरु का दबाव कम होगा और एक आधुनिक एकीकृत टाउनशिप विकसित की जाएगी। लेकिन किसान संगठनों और विपक्षी दलों का कहना है कि इस परियोजना से हजारों किसानों की जमीन और उनकी रोजी रोटी छीन ली जाएगी, यानी किसान यहाँ पर पूरी तरह से बेरोजगार हो जाएगा। अब इसको लेकर एक बड़ा बयान भी सामने आया है। केंद्रीय मंत्री एचडी कुमारस्वामी और पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा ने कांग्रेस सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उनका दावा है कि सरकार किसानों की जमीन को कम कीमत पर लेकर भविष्य में उसका व्यावसायिक लाभ उठाना चाहती है। विपक्ष ने इस परियोजना को कांग्रेस सरकार का रियल एस्टेट मॉडल तक करार दिया है। वैसे विवाद बढ़ने के बाद डीके शिवकुमार ने भी सफाई दी है कि बिदादी टाउनशिप पहले की सरकारों यानी बीजेपी सरकार में प्रस्तावित थी और मौजूदा सरकार सिर्फ इस प्रक्रिया को आगे बढ़ा रही है। उनका कहना है कि किसी भी किसान की जमीन जबरन नहीं ली जाएगी। किसानों के विरोध और जमीन सर्वे के दौरान तनाव के बाद सरकार ने अब एक कमेटी बनाकर शिकायतों और कानूनी पहलुओं की समीक्षा का संकेत दिया है। लेकिन सवाल अब भी कायम है, क्या बिदादी परियोजना वास्तव में बेंगलुरु के भविष्य की जरूरत है या जमीन के कारोबार का नया मॉडल? कांग्रेस सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती किसानों का भरोसा जीतने की है, क्योंकि जमीन से जुड़े विवादों का साया पहले भी कर्नाटक की राजनीति को झकझोर चुका है। सिद्धारमैया इन्हीं जमीन घोटालों में फंस चुके हैं। उनका पूरा खानदान इन घोटालों में उनका नाम सामने आ चुका है। अब बिदादी परियोजना अब सिर्फ विकास का प्रोजेक्ट नहीं बल्कि कांग्रेस सरकार की नीयत, पारदर्शिता और राजनीतिक जवाबदेही की बड़ी परीक्षा बन चुकी है। भारत में विकास परियोजनाओं और भूमि अधिग्रहण के बीच टकराव कोई नया मुद्दा नहीं है।
पहले भी कई राज्यों में औद्योगिक परियोजनाओं, एक्सप्रेसवे, हवाई अड्डों और औद्योगिक कॉरिडोर के लिए जमीन अधिग्रहण को लेकर बड़े आंदोलन हुए। ऐसे मामलों में सबसे बड़ी चुनौती विकास और किसानों के अधिकारों के बीच बैलेंस बनाना होता है। अगर सरकार बातचीत, पारदर्शिता और सही मुआवजे के साथ आगे बढ़ती तो विवाद कम होता, लेकिन अगर किसानों का भरोसा नहीं जीत पाया तो विरोध और तेज होगा। और ये आर्थिक दृष्टि से एआई टाउनशिप जैसी परियोजना भविष्य की जरूरत जो मानी जा रही है उसे भी खटाई में डाल सकता है। पूरी दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तेजी से बढ़ता कारोबार है, जिसमें हेल्थ, एजुकेशन, डिफेंस और वित्तीय क्षेत्र की दिशा बदल रही है। कर्नाटक पहले से ही भारत का सबसे बड़ा आईटी केंद्र है और सरकार चाहती है कि एआई के क्षेत्र में भी राज्य वैश्विक नेतृत्व स्थापित करे, इसलिए अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर और बड़े निवेश की जरूरत होगी। लेकिन दूसरी तरफ सवाल ये भी उठ रहा है, क्या विकास का मॉडल ऐसा होना चाहिए जिसमें खेती के योग्य जमीन लगातार कम होती जाए। कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि खाद्य सुरक्षा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखते हुए परियोजनाओं के लिए वैकल्पिक या कम उपजाऊ जमीन को ज्यादा प्रायोरिटी दी जानी चाहिए। इससे विकास भी होगा और किसानों के हित भी सुरक्षित रहेंगे। फिलहाल बिदादी एआई टाउनशिप का मुद्दा सिर्फ विकास परियोजना नहीं रह गया कि किसानों के अधिकार, भूमि अधिग्रहण, राजनीतिक विश्वास, औद्योगिक विकास और भविष्य की अर्थव्यवस्था के बीच बड़ी संतुलन की यहाँ पर कहीं परीक्षा बन चुका है। सरकार के सामने चुनौती है कि वो निवेश और विकास को आगे बढ़ाए, वहीं किसानों का विश्वास भी बनाए रखे। अगर दोनों पक्षों के बीच सहमति बनती है तो ये परियोजना कर्नाटक के लिए नई पहचान बन सकती है, लेकिन अगर विवाद और बढ़ा तो ये महत्वाकांक्षी योजना कांग्रेस सरकार के लिए बड़ा राजनीतिक संकट भी साबित हो सकती है। कुल मिलाकर जिस तरह से किसान सड़कों पर उतरे हैं, उससे तो देखकर लगता है कि यहाँ पर कांग्रेस की दिक्कतें अभी और बढ़ने वाली हैं। इसी के साथ स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।